सबसे पहले हम पॉकेट बनाएंगे। ओके, तो पॉकेट लगाना कहाँ पे है अभी हम वो देखेंगे। तो जहाँ पे भी हमारी वेस्ट वाली लाइन है वहां से हम 1.5 इंच से 2 इंच जितना नीचे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं नीचे जाऊंगी 1.5 इंच, यहाँ पे मैं मार्क करूंगी। और जो मैंने यहाँ पे बोला कि 1.5 इंच से हम 2 इंच नीचे जा सकते हैं, तो अगर आपकी साइज रेगुलर है, ओके, समझो कि 36 या उससे कम, तो आप यहाँ पे 1 इंच का भी गैप रख सकते हो। अगर उससे ज्यादा तो हम 1.5 इंच रखेंगे। ओके, और अगर इससे भी ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है तो आप 2 इंच भी रख सकते हो। अब इसके बाद वाला जो गैप है वो हम कितना रखेंगे, हाथ रखने पे दोनों साइड हाफ इंच जितना लूजिंग होना चाहिए। तो मेरे साइज के हिसाब से वाला पॉकेट कितना रहेगा, 4.75 या तो 5 इंच। ओके, और ज्यादा से ज्यादा आप ए वाला पॉकेट 5.5 इंच रख सकते हो अगर हेवी साइज। अगर आपके पास ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है तो रेगुलर में 5 इंच, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी हेवी है तो 5.5 इंच। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क करूंगी। तो यहाँ से इतने में हमारा पॉकेट रहेगा। तो आपको क्या करना है, देखो कि यहाँ पे हमने जो मैन फैब्रिक कट किया है, तो उसी के ऊपर मैं वाले प्रिंसेस कट वाला जो पार्ट है उसको सेट करूंगी। और आपको ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे कट लगा देना है। ओके, ऐसे अभी कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है, ऐसे इसे मार्क करके यहाँ पे आप कट लगा दो। कि हमारा पॉकेट यहाँ से इतने में आने वाला है। ओके, अब इसके बाद हमें पॉकेट को कट कितना करना है वो देखेंगे। तो पॉकेट का जो कटिंग है वो ऐसा आपका स्ट्रेट ही रहेगा। तो ऐसे आप लेंथ में 24-26 इंच जितना रख सकते हो, आपकी जितनी लेंथ आपको ज्यादा चाहिए उतनी ज्यादा रख सकते हो। अभी देखो मैंने 26 रखा है। ओके, वैसे भी ऊपर से थोड़ा बहुत तो कट हो ही जाएगा। और ऐसे आपको रखना है 6.5 इंच से 6.5 इंच, आप 7 इंच जितना रख सकते हो। 6 इंच भी आप रख सकते हो पर वो फिर छोटा हो जाएगा। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे 6.5 इंच रखा है। तो इसको हम फोल्ड करेंगे। पॉकेट हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से रहे। तो अब आपको क्या करना है, एक पार्ट को मैं पहले तो हटा लेती हूँ। ओके, यहाँ पे देखो कि आपको कट भी दिख रहा होगा। अब पॉकेट को हमें इसके ऊपर रखना है। मैं साइड वाला पार्ट ले लेती हूँ प्रिंसेस कट का। देन देखो यहाँ पे और यहाँ पे मेरे कट है। तो आपको मेन फैब्रिक में कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे पॉकेट ही ले लो। ए मेरा राइट फैब्रिक, ए भी मेरा राइट, तो दोनों को हम राइट के ऊपर राइट सेट करेंगे। जहां पे भी हमने कट लगाया है वहां से आपका 2 इंच जितना ऊपर ऐसे फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इस तरह से देखो कि मैं यहाँ पे सेट करूँ। ओके, ये जितना जैसे क्रॉस जा रहा है वैसे आपके वाले फैब्रिक को क्रॉस सेट कर देना है पॉकेट को। अब आपने जितना कुर्ती में मार्जिन रखा है उससे आपको एक लाइन जितना ज्यादा मार्क करना है। कि हमने जितना मार्जिन रखा वहां पे तो हमारा हमारा स्टिच लगेगा। हम एक लाइन जितना ज्यादा रखेंगे तो हमारा वो पॉकेट उस स्टिच में नहीं चला जाएगा और उतना हाईलाइट भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे कुर्ती में मार्जिन रखा है 0.75, तो मैंने यहाँ पे देखो मार्क किया 0.75 के ऊपर एक लाइन, यानी 1 इंच में एक लाइन कम। तो उसी तरह से देखो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ओके, 1 इंच में एक लाइन कम। ऐसे पॉकेट जैसे कट है वैसा ही स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और जो यहाँ पे हमने कट लगाया है उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको ऐसे मार्क कर देने हैं। ओके, तो ऐसे आपकी यहाँ पे स्टिच लगेगी। क्लियर हुआ। अब हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे और जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया उसी के ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। तो इसी तरह से पूरे मार्किंग में आपको स्टिच लगानी है। यहाँ पे मैं लॉक भी लगाऊंगी और उसके बाद में टर्न करूंगी। यहाँ पे भी हम लॉक लगा देंगे। यहाँ पे भी हम लॉक लगाएंगे, वापस टर्न करेंगे। तो इसी तरह से देखो हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया। अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे। तो कट आपको ऐसे पूरा क्रॉस लगा देना है। अब यहाँ पे हम धार स्टिच लगाएंगे। तो पॉकेट वाली साइड हमारी धार स्टिच लगनी चाहिए। तो पूरे में हम धार स्टिच लगाएंगे क्योंकि यहाँ से ही। डन। तो इसी तरह से क्योंकि हमने पॉकेट वाली साइड पूरे में धार स्टिच लगा दिया है। ओके, अभी हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। देन तो इस तरह से क्योंकि हमारा पॉकेट में कुछ यहाँ पे इस तरह से स्टिच लग चुका है। ओके, इतना कवर हो चुका है। और अब हम यहाँ पे प्रेस लगा दें। अब जो भी हमारे पॉकेट का फैब्रिक है वो इस तरह से टर्न होगा।
फिर इसको साइड फिटिंग के साथ मैच करना है। तो पहले मैं इसी तरह, देखो कि यहाँ तक तो ऐसे साइड फिटिंग में आधा तो मैच होना ही चाहिए। अब जो भी हमारा पॉकेट है उसको हम ऊपर की साइड टर्न करेंगे और एक जहां तक ऊपर फैब्रिक है पॉकेट का वहां तक उसको मैच कर देना है। तो यहाँ साइड फिटिंग के साथ मैच होना चाहिए और अब हम यहाँ पे प्रेस लगा दें। देन तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। अब यहाँ पे आपको पॉकेट का जो भी शेप देना है वो शेप दे सकते हो। ऐसे देखो मैं यहाँ पे ऐसे स्टिच लगाऊंगी। ओके, अब यहाँ से हम ऊपर से क्रॉस कर देंगे क्योंकि मेन तो यहाँ का ही काम है, ये तो ऊपर थोड़ा सा कम होगा तो भी चलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे हम शेप दे देंगे। देन तो इसी तरह से हम स्टिच लगा देंगे। अब समझो कि यहाँ से आपका पॉकेट इतना ही है। अगर आपको ए लेंथ ज्यादा रखनी है तो जो हमने 26 इंच रखा उसकी जगह पे आप 28, 30, 32 भी रख सकते हो, तो पॉकेट आपको बड़ा मिलेगा पर इसका लुक नहीं आएगा। रेडीमेड कुर्ती में भी देखो पॉकेट इसी तरह से आता है। ओके, और यहाँ से हमारी स्टिच कुछ इस तरह से लग जाएगी। ओके, यहाँ पे भी हम स्ट्रेट ना रख के नॉर्मली राउंड शेप दे देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम पॉकेट में स्टिच लगाएंगे। तो इससे पहले हमें यहाँ पे पिन लगा देनी है। अभी देखो कि सिर्फ पॉकेट में ही आपको ये वाली स्टिच लगानी है। तो इस तरह देखो कि हमने पॉकेट पे स्टिच लगा दिया है। हम पिन निकाल देंगे और यहाँ पे जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है स्टिच के बाद उसको हम कट कर देंगे। ओके, और अब हम यहाँ पे इंटरलॉक कर देंगे। देन तो अभी देखो कि हमने यहाँ पे इस तरह से इंटरलॉक कर दिया है। ओके, अब हम पॉकेट को यहाँ पे सेट करेंगे। परफेक्ट, पीछे की साइड से हम और एक बार प्रेस लगा देंगे। और अब हम इसको आगे की साइड टर्न करेंगे तो आपका लुक देखो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, वैसे देखो कि यहाँ पे पॉकेट रेडी ही है, सिर्फ यहाँ पे हमें स्टिच लगा देनी है। तो अब स्टिच किस तरह से लगानी है अभी हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो कि हमारा 0.75 फिटिंग में आएगा। तो यहाँ पे हम 0.75 पे मार्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा देखो कि जितना मार्जिन है उतने आपको ऐसे स्टिच लगा देनी है। और सेम मैं यहाँ पे भी वही सेम तरीके से स्टिच लगा दूंगी। ओके, ताकि जब हम स्टिच लगाए तो इसकी जो स्टिच है उसको ध्यान में रखते हुए पता चलेगा कि हमारी स्टिच यहाँ पे ही लगनी चाहिए। तो इसी तरह से हम इतने में स्टिच लगा देंगे तो पूरा पॉकेट पैक हो जाएगा। और आप कहीं पे ऐसे लॉक लगा सकते हो ताकि ये पूरा ऐसे नीचे की साइड ना आए, क्योंकि कई बार ऐसी आपके देखो कुर्ती में ऐसे लॉक लगा हुआ था, फिर यहाँ पे कोई रफ लगा देते, ऐसे में लगता है कि वहां पे कोई थ्रेड की पैटर्न है, पर वो पॉकेट नीचे ना आ जाए उसके लिए हम यहाँ पे लॉक लगा सकते हैं। तो देखो कि यहाँ पे मैं ऐसे स्टिच लगा दूंगी, यहाँ पे मैं लॉक लगा दूंगी, यहाँ पे भी हम लॉक लगाएंगे। तो यहाँ तक देखो कि हमने इस तरह से स्टिच लगा दिया, पूरा पॉकेट ऐसे पैक हो चुका है। अब जो मेरा थ्रेड है उसके मैचिंग के हिसाब से मैं यहाँ पे लॉक लगा दूंगी, मतलब स्टिच दिखेगा नहीं। ओके, देखो स्टिच कहीं पे दिखेगा नहीं, बस नीचे लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर ही लगाना है। अब सेम मैं यहाँ कहीं पे भी लगा दूंगी। तो ऐसे देखो मैंने दो जगह पे लॉक लगा दिया है। ओके, अब ये पॉकेट ऐसे आगे पीछे हो सकता है और आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो मार्जिन स्टिच है वहां पे आप लॉक लगाओगे, ऐसे अंदर नहीं लगाना। परफेक्ट, तो अब हमारा पॉकेट यहाँ पे रेडी हो चुका है।
और सेम ही तरीके से हमारा जो दूसरी साइड का पॉकेट है वो हम रेडी करेंगे। ओके, सेम ही प्रोसेस फॉलो करनी है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। डन। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमारा पॉकेट रेडी है।